हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जहां पे 5.68% का गेन देखने को मिल रहा है कल के मुकाबले। इतनी अच्छी फॉल के बाद में लगभग 24 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने के बाद में 17.49 के आसपास आज सेटल हुआ है। 5.68% परसेंटेज वाइज डेफिनेटली बड़ा है गेन। पॉइंट वाइज बात करें 0.94 के आसपास में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन लेवल्स के आसपास में आके पहले भी गेन कर चुका है और वहाँ से गेन करने की अगर इंडिया विक्स कोशिश करता है तो मार्केट में वोलाटाइल सेशन आने के चांसेस ज़्यादा है। फिलहाल जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, डेफिनेटली थोड़ा सी वोलाटाइल सेशन देखने को मिलने भी चाहिए। हम मॉनेटरी पॉलिसी में जाने वाले हैं थोड़े दिन में, और डेफिनेटली उसके पहले एक बिल्टअप देखने को इंडिया विक्स में ज़रूर मिलता है। सो वो हो रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, दमदार क्लोजिंग होती हुई नजर आई। 17,340, 37,900 पे दमदार क्लोजिंग मानेंगे इसे। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीमियम में काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जितना स्पॉट में गेन देखने को मिला है उतना फ्यूचर्स में गेन देखने को नहीं मिला हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। कुछ इंडिकेशन थोड़े से कॉशियस भरे हैं और कुछ रियल में मार्केट को मोटिवेट करने वाले भी हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं हमने आज कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। मॉर्निंग में 2 ट्रेड हमने इनिशिएट किया था। पहला ट्रेड जो था दैट वाज निफ्टी का 17,200 का कॉल ऑप्शन, लगभग 103 के आसपास में टिका नहीं है। जैसे ही 103 के आसपास में, सो यू कैन सी 102 रुपये 80 पैसे के आसपास में हमने ट्रेड इनिशिएट भी किया था। सो जैसे ही ये लिया गया तुरंत ये भागा है। जब निफ्टी का हम चार्ट देखेंगे, एक हैमर 15 मिनट में एक हैमर बनता हुआ नजर आया। उसी टाइम पे ये इनिशिएट किया गया था 921 के आसपास, यानी मार्केट खुलने के 6 मिनट के बाद में। बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा प्रेशर था माफ़ करिएगा, प्रेशर था लास्ट टाइम पे। सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो आज थोड़ा कॉशियस व्यू के साथ में काम किया, लेकिन जब वो 37,000 के ऊपर 37,700 के ऊपर टिकना चालू किया तो एक लॉन्ग पोजीशन हमने बनाई यहाँ पे। 240 का टारगेट था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ लगभग 226 के आसपास में। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। उसके बाद में 242 का हाई भी बना। एनी हाउ दोनों ट्रेड अगर किसी ने इनिशिएट किया रहेगा, डेफिनेटली वी बुक सम गुड प्रॉफिट इन दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेंबर का दिखा सकता हूँ, ही बुक समवेयर क्लोज टू 8,480। डेफिनेटली अच्छा अमाउंट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रतन जी। लेट्स मूव अहेड। अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में हैं तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अच्छी बातें आज के मार्केट के हिसाब से बात करें, एफआईआई के अंदर में खरीदारी 2,320 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी आते हुए नजर आई है। इतना ही नहीं, अगर हम स्टॉक फ्यूचर में बात करें तो लगभग 600 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में भी आते हुए नजर आई, यानी ले दे के 2,900 के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है। डीआईआई ने 822 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन भूलिएगा मत, जब एफआईआई कंटिन्यूसली बेच रहा था उस टाइम डीआईआई ही सपोर्ट कर रहा था। सो डीआईआई थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुनाफा कर सकता है इन लेवल पे। लास्ट वीडियो और इस वीडियो के अंदर में जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि क्रूड ऑयल 108-109 के लेवल से नीचे उतर के 100 के पास पहुंच गया है। क्रूड ऑयल का नीचे जाना हमारे लिए अच्छी बात है, और इसके चलते हुए मार्केट एक बार पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। सेम वे में अगर मैं यूएसडी आईएनआर यानी अगर इंडियन रुपी की बात करूं तो मंथ के अंदर में 80 का हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली फॉल होते हुए नजर आ रहा है। आज के दिन में 79 के नीचे के लेवल्स आते हुए दिखे हुए हैं। सो अगर मैं यूएसडी आईएनआर की बात करूं, क्रूड ऑयल की बात करूं, एफआईआई की बात करूं, ये तीनों पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आए और दमदार पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। सो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ पुट कॉल रेशियो में। पुट कॉल रेशियो आपका निफ्टी का लगभग 1.48 1.49 के आसपास पहुंच गया है, और बैंक निफ्टी लगभग 1.26 के आसपास में काम कर रहा है। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूं क्या हो सकता है, ये जब तक तीनों कॉम्बिनेशन हैं, चल रहे हैं, तब तक ये 1.48 से 1.60 1.65 तक जाएंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन इन तीनों में से एक भी अगर निगेटिव होता हुआ नज़र आए तो प्रॉफिट बुकिंग भी दमदार आते हुए नज़र आ सकती है। इसलिए कोई भी ट्रेड इंट्राडे ही कर रहे हैं, फिलहाल ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी कर रहे हैं। निफ्टी का कैंडल अगर आप देखेंगे, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद में नीचे की तरफ में आया, जहां 17,150 के आसपास में खरीदने की बात हो रही थी। लेट मी शो यू दैट कि 17,150 कैन बी अ गुड लेवल टू बाय 160 100।
कैन बी गुड लेवल टू बाय। सो एग्जैक्टली इसने लो कितना बनाया निफ्टी ने जो लो बनाया है दैट इज़ अराउंड 17,154, उसी के आसपास में हमने बाइंग की थी और वहाँ से अच्छा खासा मूव आते हुए नजर आया। अब ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्लियरली 17,450 से शुरू हो जाएगा, 17,550 600 तक रेजिस्टेंस है, देखने को मिलना चाहिए मार्केट के अंदर में। होगा नहीं होगा ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जिस तरह का मूवमेंट है, जोरदार मूवमेंट है, बैंक निफ्टी लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स के बारे में बात करें सो इंट्राडे डिप देखने के बाद में चार्ट के ऊपर में गेन देखने को मिला, फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। जो रेजिस्टेंस चालू होने वाला है वो 17,415 का होगा, उसके बाद में 17,450 17,500 का रेजिस्टेंस हो सकता है। सो क्या ट्रेड करना चाहिए? निफ्टी रोज अपने बेस को ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है। जैसे अभी मैंने मैसेज दिखाया कि 17,160 से लेके 17,100 अच्छा बाइंग लेवल है, लेकिन कल के दिन में ये काम नहीं आ सकता है। इन केस अगर गैप डाउन होता है, नीचे की तरफ खुलता है, तब आप इस लेवल के ऊपर में काम कर सकते हैं जो कि 17,007, जस्ट लेट मी राइट इट वंस अगेन, ओके। सो जो 17,000 से ले 17,100 माफ़ करेगा, 17,100 से लेके 17,150 के बीच का लगभग आप हम लोग कहाँ की बात करें, लगभग हम लोग यहाँ से 250 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं। अगर इसके आसपास में मिलता है तो ही बाय करना चाहिए, 17,200 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 16,990 का रख लिए, 17,000 नहीं, 16,990 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके लिए। टारगेट कहाँ का बनेगा? ऊपर की तरफ में 17,200 का एक टारगेट बनेगा, 17,300 का टारगेट बनेगा और फाइनल टारगेट 17,450 का बनते हुए नजर आ सकता है। ये अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो वेट करिए इन लेवल्स के लिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़े पहले ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा और वो है 17,220 के आसपास का। 17,220 के लेवल के आसपास में मिलता है, एक बाय इनिशिएट कर लीजिए। क्या बाय करेंगे? 17,200 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ आता है 17,100 150 के आसपास में, फिर से इसमें से थोड़ा सा एडिशन करिए। स्टॉप लॉस 16,990 का क्लोजिंग बेसिस पे आपका होना चाहिए और ऊपर की तरफ में जो आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा दैट विल बी 17,300 17,450। इस टारगेट के लिए काम कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। बेचना चाहिए क्या? डेफिनेटली बेचना चाहिए, एग्रेसिवली नहीं बेचना चाहिए, लेकिन बेचने की शुरुआत अब कर सकते हैं जो कि 17,500 से शुरू होता है। तो 17,500 पे आप पुट ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। 17,560 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे जाते हुए नजर आ सकता है। सिंस स्टॉप लॉस माफ करिए लेवल 17,600 तक इंपॉर्टेंट, तो मैं 17,560 से लेके 17,610 तक का वेट करने की बात करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 17,400 17,300 17,250। इन लेवल्स के लिए एक बार शॉर्ट किया जा सकता है निफ्टी को। ऑप्शन चैन पे अगर नजर डालेंगे 17,250 क्यों बोल रहा हूं मैं? रीजन बिंग 17,200 इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखिए 17,200 पे इंट्राडे राइटिंग हो रही है और राइटिंग 1,33,000 की एडिशन देखने को मिल रही है, यानी 17,200 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उस लेवल के आसपास में आप आएंगे, वहां से रिटर्न होने के पूरे चांसेस बनते हैं। क्या करना चाहिए? यहां पे आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ये तोड़ के नीचे की तरफ सस्टेन किया डेफिनेटली फिर वहाँ से थोड़ा सा आपको मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है। जो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 17,000, नो डाउट यहाँ पे राउंड फिगर है तो वहाँ पे देखने वाला, और 17,100 पे थर्ड, यानी 17,000 17,100 17,200 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले आने वाले हफ्तों के अंदर में। उसी तरीके से 1,26,000 लॉट के साथ में 17,500 भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नीचे की तरफ देखिए 18,000 पे 1,14,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है एंड 1,15,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 17,600 पे है। सो 17,600 का जो हमने ये स्टॉप लॉस लिया था ये इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड चीज़ 17,500 के ऊपर का मूव कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर कल भी मार्केट ऊपर हुआ तो इस तरह की अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। इसके चलते हुए जो लेवल नज़र आ रहे हैं छोटा वो 17,500 से 17,200 के बीच का नज़र आ रहा है, जो बड़ा लेवल नज़र आ रहा है वो 17,600 से 17,100 का नज़र आ रहा है। सो ये फिलहाल निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, सो बैंक निफ्टी के अंदर में कल के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन हायर हाई हायर लो
पैटर्न कंटिन्यू बनता हुआ नज़र आ रहा था। आज के दिन में भी हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ अब 17,500 तोड़ना मुश्किल दिख रहा है। ऊपर की तरफ में 38,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, एक ट्रेड बनता है, अगर 38,000 के आसपास में आता है तो एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अच्छा गेन हो चुका है और मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीक में है, सो चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 37,000 एक बढ़िया लेवल होगा एंट्री करने के लिए। सो लेट मी राइट दैट, एक 37,000 तक का वेट कर लीजिए, अगर मिलता है तो कॉल ऑप्शन उठा लीजिए। 36,780 का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 37,400, 37,700 इस रेंज के लिए काम किया सकता है। इन केस अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, यानी मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रिस्क लेना पसंद है आपको, तो आप 37,000 यहाँ तक का वेट मत करिए। जस्ट लेट्स मी राइट इट, या वहाँ तक का वेट मत करिए। आप इनफैक्ट जो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं वो 37,400 के आसपास में ही कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये पर्टिकुलर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 37,400 का ही जो लेवल है, इसके आसपास में मिलता है तो ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए। लेट मी राइट इट वन सेकेंड, 37,400 के आसपास में इनिशिएट कर लीजिए। 37,500 का कॉल ऑप्शन रख लीजिए और स्टॉप लॉस जो बनेगा, स्टॉप लॉस आपका होगा थोड़ा नीचे की तरफ में, अराउंड 37,220 के आसपास का। ऊपर का टारगेट जो आपका बनता हुआ नजर आएगा वो होगा 37,700 का। 38,000 के आसपास का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। शॉर्ट करना है क्या? डेफिनेटली शॉर्ट करना है, और ये शॉर्ट आपको थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। लेवल्स देखने पड़ेंगे 38,000 के आसपास में। स्टॉप लॉस 38,100 के आसपास में। क्या लेना चाहिए? पुट लेना चाहिए, 38,000 का पुट लेना चाहिए। और जो टारगेट बनेगा वो टारगेट नीचे की तरफ बनता हुआ 37,700, 37,500 इन लेवल्स के आसपास से बाइंग शुरू हो सकती है। तो इससे ज़्यादा फॉल मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल। हाँ, कोई अगर निगेटिव न्यूज़ आ जाए जिसका मार्केट को बिल्कुल भी क्लू ना हो तो ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं तो फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन चैन की बात करूं, ऑप्शन चैन के अंदर में 38,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि 38,000 पे आपको लगभग 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट ओपन देखने को मिल रहा है। अनवाइंडिंग क्लियर कट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा बुल्स के फेवर में मार्केट। राइटिंग देखिए 49,000, 23,000, 35,000, 15,000, ये सब राइटिंग ज़ोरदार हो रही है, और जिसके चलते हुए पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ भी आ रहा है 1.26, निफ्टी 1.48। ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि ऊपर के लेवल्स पे एक बार झटका तो लगेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। हाँ, नीचे उतरा तो वहाँ पे आपको लेवल्स देख के बाई करना चाहिए। रेंज की बात करें तो फिलहाल जो रेंज नज़र आ रही है वो 38,000 के आसपास की नज़र आ रही है। ऊपर की तरफ में थोड़ा रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अभी पोजीशंस 38,000 पे ही बढ़िया बिल्टअप है। कल ये अगर तोड़ेगा 38,300 के ऊपर काम करता है तो आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग इवन ट्यूसडे को भी देखने को मिल सकती है। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। साथ में कल आपने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट देखा होगा, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट फॉर्मेट। सो एक हफ्ता या 10 दिन के बाद में उस फॉर्मेट पर कंटिन्यूसली हम काम करना, यानी उसे पब्लिश करना चालू कर देंगे। गुड नाइट।